मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी compete करेंगे ना इंडिया से, still you will not be able to come to the same level of India. You will never be able to यानी come. आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते नहीं जाते। पहुंच सकते। ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत के हैं वो वहाँ पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ना। अब तो मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखें वो किधर उसने अपने लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको लाइट भी फ्री दे दिया और गंदम कास्ट करने के लिए पैसे भी दे दिए हैं। वो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं है। दुनिया का जो 33% लैंड मैस है वो यहाँ पे है। दुनिया की 28.5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो इन ममालिक के अंदर है। इस वक्त 10 ममालिक हैं जो करंट ममालिक इसके अंदर। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। इंडिया is one of that because India has an extensive diplomatic influence. Its economic might is booming. Multilateralism in India बहुत ज़्यादा है। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका है। जिस तरह से चाइना की आर्मी एग्रेसिवली पेट्रोलिंग कर रही थी, वो बैक जाएंगी 2020 में। जो पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। चाइना हार मान गई। और वैसे मैं ये नहीं समझता, लेकिन ये है कि जो एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो इसके पस पुश्त बैकअप पे बहुत सारी वजूहात जरूर होंगी। और इसमें जो कजान है दैट इज 800 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। मतलब कजान भी उतना ही डेवलप्ड है जितना मॉस्को। ये होती है डेवलपमेंट का सिंबल। दिनों में मंथ्स के अंदर जो चाइना और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है, तो इट शोज कि रशिया जो है एज अ सपोर्टिंग पर्सन के तौर पे काम कर रहा है। इनको तो हमारी नहीं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इनका ये निजाम ऐसा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई इस चीज के ऊपर कि क्या वजह है? हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है पूरी दुनिया में? सर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करवाना चाह रहे ना। क्यों? ये भाई जैसे बोल रहे हैं इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी compete करेंगे ना इंडिया से, still you will not be able to come to the same level of India. You will never be able to यानी come. आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते। नहीं पहुंच सकते। फिर भी नहीं Never. पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक हो गया। बहुत आगे है। आप जैसे भाई ने बोला, आप ये बाइक देख लिया, आप कोई और कंट्री में जाएंगे, निजाम बने हुए हैं, हर चीज का निजाम है। हर साल गाड़ी की पासिंग होती है, सही है। गाड़ी चेक होती है कि गाड़ी रोड पे चलने लायक है। आप देखें आलूदगी क्यों हो जाती है हमारे लाहौर में इतनी, क्योंकि कोई चेक ही नहीं करता कितना कार्बन निकाल रहा है गाड़ी, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, हम लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। हम चलाई जा रहे हैं, उसको चलाई जा रहे हैं। गवर्नमेंट आके बोले कि आप हर साल आओ, अपनी बाइक चेक कराओ, रिक्शा है, ट्रक है, जो भी आके चेक कराओ, व्हीकल है वो चेक कराओ, पासिंग करो। इफ दे आर एलिजिबल इनफ टू बी ऑन द रोड, दे विल बी ऑन द रोड। अच्छा, बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं आबिद भाई। जो आप बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट यही बात वो भी भाई कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमारे आम पाकिस्तानी की सोच में क्यों नहीं बैठ रही, जहन में क्यों नहीं बैठ रही कि यार वो आगे कैसे चलेंगे? हम ये नहीं कहते कि वो आगे ना जाएं। मैं खुद यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई अगर वो मेहनत कर रहे हैं वो इससे भी आगे जाएं, वो और आगे मेहनत करें और आगे पहले चांद पे पहुंचे हैं और मेहनत करें, आगे जाएं। लेकिन हमने भी तो जाना है आगे, के नहीं जाना? सर हम जाना नहीं चाहते ना, हम एक दूसरे को नीचे लाना चाहते हैं, ये मसला है। वो भाई 70 पे बैठा हुआ है तो मैं बोलूंगा कि उसके पास 70 क्यों है, मैं खुद क्यों नहीं 70 चला रहा, उसको मैं नीचे लेके आऊंगा। बजाय इसके कि वो भाई के पास 70 है, मैं मशवरा लूं कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, मैं भी आगे बढ़ूं। मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह करे या थले डिग जाए तो मेरे को 70 आ जाए। वैसा नहीं हो सकता ना।
हमें एज अ नेशन मिल के जाना है। ये चीज है, As a nation, यूनिटी होना जरूरी है। इंडिया में यूनिटी है। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं, ठीक है, उनका 22वां विजिट हुआ है ये रशिया का। ठीक है, इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो 15-16 बार रशिया के वजीर आजम से मुलाकात हुई है उनकी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आपके पाकिस्तानी वजीर आजम की कितनी को मीटिंगें होती हैं इनके साथ? ठीक है। अभी हमारी तरक्की ना होने की वजह ये कि हम तो ये पीछे सवाल क्यों ये हैं? भाई से बनता है ना, क्या वजह है भाईजान? हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कितनी बड़ी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रशिया की विजिट पे गए, वो तो अगले दिन प्राइम मिनिस्टरशिप से उतर गए या उतार दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ही बदल गए। क्या ऐसा फर्क ही है क्या ना। है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दें। हमारा ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत के हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। आपको पता है ब्रिक्स की तकरीबन 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स ममालिक के अंदर है। 3.5 बिलियन पीपल इंडिया और चाइना के मिलाएं तो जारी बात है। बाकी इस तरह दुनिया का जो 33% लैंड मैस है वो यहाँ पे है। दुनिया की 28.5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो इन ममालिक के अंदर है। इस वक्त 10 ममालिक हैं जो करंट ममालिक इसके अंदर, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इनिशियली पहले 4 थे, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील। बाद में 2011 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को शामिल किया। फिर 2023 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया को शामिल किया। 30 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं इनके पास। इम्पॉर्टेंट विजिट है ये, वो इसलिए बिकॉज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, President Putin, they want to create a new order. And they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. Because remember, these are middle powers. India is a middle power. India is not definitely, you know, जब अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देखें ना तो वहां पे जो परमानेंट सीट होती है ना, दैट मेक यू अ ग्रेट पावर। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। गो के यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो इंडिया से कम है, बट व्हेन यू measure power विद डिफरेंट आईटी थिंग्स। जारी बात है यूनाइटेड किंगडम की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है एंड बहुत सारी चीज़ें। जो मिडिल पावर्स हैं, ठीक है जी, जारी बात है वो ग्रेट पावर से थोड़ा नीचे हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। India is one of that because India has an extensive diplomatic influence. Its economic